ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 के आगे। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। व्याख्या। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे छात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा छात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल, विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। गुरु तो उपदेश दे देंगे
जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे। पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा। स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा साधी माम मेरे को शिक्षा दीजिए यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा, क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूँगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को एक मेरी शरण में आ जा ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। संबंध पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। कारण कि पृथ्वी पर धन्य धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। व्याख्या, अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसकी चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अगर मेरे को धन्य धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो,
प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी न हो और राज्य में कोई वैरी भी न हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखी चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज़्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संबंध प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। व्याख्या, अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुँचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जंच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जंची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, अतः वे चुप हो जाते हैं। संबंध, जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश या आगे कहे जाने वाले वचन बोले। व्याख्या, अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर
अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूँगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही यह करेगा। इदम वचः उवाच, पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। परिशिष्ट भाव, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं। संबंध, शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या, मनुष्य को शोक तब होता है
जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक, मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है, कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को
और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा तयक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की औधर्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए। मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं, कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान है। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत्य का स्पष्ट विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता।
स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन। एक नाशवान है, एक अविनाशी। एक विकारी है, एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इंद्रता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशीय हो, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीरी शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं
उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। संबंध सत्तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। व्याख्या: मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी सत्य और शरीर असत्य। ये दोनों ही अशोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीरी शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से, अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से, राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे 4 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ 4 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं,
इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है। ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रति क्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है। इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रति क्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। विशेष बात, मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे। इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिन मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रति क्षण बदल रहा है। वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं। परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश्य के संबंध से ही है। आधेय और प्रकाश्य के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं। परशिष्ट भाव, इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं।
शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में है ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूँ है। अगर मैं अहम का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या: शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन शरीरी में नहीं है। जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति न हो
तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब विचार यह करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वह बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवा अवस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है, परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा इसका ज्ञान तो है ही। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूँ, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का
सद्भाव अखंड रूप से रहता है तभी तो मुक्ति होती है, और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। परिशिष्ट भाव, शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं। बाल, युवा और वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीर ही वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव शरीर ही नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। गीता दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं,
पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़ें तो मुक्ति, असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। संबंध, अनित्य वस्तु, शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं, जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहलाते हैं। फिर ज्यों-ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों-त्यों उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। जय श्री कृष्ण।